बेस बदलता रहता है एंगल बदलने के साथ साथ। समझ आ गई? ये बताया था आपको 20 तक स्क्वायर याद करना है, ठीक है, उसके बिना आप कर नहीं पाओगे। 20 तक नहीं 30 तक करना है। बिल्कुल सिंपल करके करवा रहा हूँ आपको कैसे करना है। बुक में देखोगे तो बहुत बड़ा करवा रखा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका ही मेरा तरीका है करवाने का, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं भी तरीका नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पार्ट 2। तो जैसा कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.1 चल रहा था आपका, और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 1 तो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर जल्दी देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन से? चौथा, पांचवा, छठा। तो 3 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करते हैं, फटाफट करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है कि गिवन 15 कोट ए इज कोट में 8 दर का हमें फाइंड करना है साइन है एंड सेक का मान निकालना है हमें, ठीक है। सेक की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है उसी से स्टार्ट करना है आपको। तो आपको दिया हुआ है कि 15 ए जो है 15 कोट ए, ठीक है। यहाँ पर इसको टू में 8 है। आपको क्या करना है, कोट ए इसको टू में 8/15 लिखना है इस तरीके से। आपको कोट तो पता है किसे कहते हैं, कोट की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, कोस का वैल्यू क्या होता है, हमने देखा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में। नहीं देखा जाके जल्दी देखिए, कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपके लिए। बाकी कोट क्या होता है आपका, कोट होता है आपका tan क्या होता है आपका, tan का उल्टा कोट होगा। tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोट क्या होगा आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जो कोट होता है tan का अपोजिट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और कोट इसका अपोजिट होगा, इसका मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, लिख दिया हमने। अब आपको बनाना होगा यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ नहीं है, ट्रायंगल आपको बनाना होगा, ठीक है। उसके बिना आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे। पहले तो आपको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जिसका हमने मान लिया कि जो बी आपका है 90 डिग्री बन रखा है, बी पे 90 डिग्री आपका है, ओके। और ए पे आपको एंगल मानना है, तो ए पे हमने एंगल मान लिया क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो ए पे हमने थीटा मान लिया, ओके। तो जो उसके सामने जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिस पे बना हुआ है ये आपका बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका 90 डिग्री के सामने वाली साइड। समझ आ गई बात? अब देखो यहाँ पर, अब हमें पता चलेगी कि जो हमारा बी देखा है वो 8 दिया हुआ है। कैसे? इसको ऊपर वाले को ऊपर से मिला देंगे, नीचे वाले को नीचे से मिला देंगे, ठीक है। तो बी आपका आ गया कितना, 8, और पी आ गया आपका 15। समझ आई बात? चाहो तो ऐसे लिख दो कि बी क्या आपका ए बी दे रखा है, तो ए बी लिख दो यहाँ पर, और पी आपका दे रखा है बी सी, तो यहाँ पर लिख दो बी सी। समझ आ रही बात? बिल्कुल सिंपल करके करवा रहा हूँ आपको कैसे करना है। बुक में देखोगे तो बहुत बड़ा करवा रखा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका ही मेरा तरीका है करवाने का, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ऐसा आपको कहीं भी तरीका नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। तो पहले आपको यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपको निकालना है, क्योंकि आपको 2 साइड पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तीसरा साइड नहीं पता। तो तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो करते हैं, पहले तीसरा निकालते हैं, उसके बिना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस भी चाहिए, क्योंकि हमें साइन भी तो निकालना है और हमें सेक भी तो निकालना है, इसलिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, आपका पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में आपका एच स्क्वायर होता है। पता है आपको ये 2 वैल्यू पता है, आपको एच स्क्वायर निकालना है। तो उसको लिखते हैं इस तरीके से, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ओके। एच आपको फाइंड करना है, ठीक है। पी आपको पता है, पी कितना आपको दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो सिंपल सा, प्लस में बी कितना दे रखा है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो, कर दिया, ठीक है। एच का स्क्वायर इक्वल टू में 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। पहले बताया था आपको 20 तक स्क्वायर याद करना है, ठीक है, उसके बिना आप कर नहीं पाओगे। 20 तक नहीं 30 तक करना है, ओके। तो 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद आएंगे आपके क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो याद कर लीजिए। तो एच का स्क्वायर, अब इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका 289 आ जाएगा, कितना 289। अब जो स्क्वायर होता है आपका उस तरफ जाके इक्वल के रूट बन जाता है, तो रूट 289, और रूट 289 किसके इक्वल होता है 17 के। तो यहाँ पर लिखोगे सिंपल सा 17, तो एच आपका आ चुका है 17। आपको कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो यूनिट सेंटीमीटर ही मान सकते हो, चाहो तो मीटर भी मान सकते हो। समझ आई बात? बाकी यूनिट्स का मतलब तो है नहीं, क्योंकि एंगल में यूनिट आता ही नहीं है, तो लास्ट में वैसे भी आपका यूनिट कट ही जाना है। अब आता है आपका मेन चीज़ जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में फाइंड करना है। आपने यहाँ पे निकाल लिया 17 से भी लिख देते हैं हम, चाहो तो मीटर भी लिख सकते हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे मीटर लिखो तो यहाँ पे मीटर लिखना पड़ेगा आपको। अब आपको निकालना है साइन ए। साइन होता है क्या आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन लिखोगे, साइन ए इज इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें देखा आपका, आपको एंगल ए ही मानना है,
क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे सी लिखता तो आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाता, जैसा कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर है बी सी ही रहेगा, तो बी सी यहाँ पर आप लिख दो सिंपल सा। हाइपोटेनस आपका ए सी रहेगा, ए सी लिख दो, ठीक है। बाकी सभी की वैल्यू पुट कर दो। बी सी का मान कितना दे रखा है हमें, तो बी सी की वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है, तो 15 यहाँ पर रख दो एज इट इज़। और हाइपोटेनस आपको दे रखा है 17, तो 17 यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका साइन ए आ चुका है फाइनली। अब निकालना है आपको सेक ए। ओके, सेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कोस का अपोजिट। तो सेक ए क्या होता है आपका, बेस अपॉन में, तो सेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कोस का अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस क्या है इसमें, ए सी है, और अभी भी एंगल आपका ए दे रखा है, मतलब सब चीज़ एज इट इज़ रहेगा सेम। और आपका बेस दे रखा है कितना, ए बी, तो ए बी यहाँ पर लिख देंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है, 17 लिख दिया हमने यहाँ पर। और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको, ए बी की वैल्यू दिया आपको 8, तो 8 यहाँ पर रख दोगे आप, तो कितना आ गया आपका 17/8 आपका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, समझ में आ गई बात, नहीं आए तो दोबारा से रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बार बार देखोगे तभी समझ में आने वाला है, पहली बात है। और उसको पॉज करके खुद से प्रैक्टिस भी करना है। बाकी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दे रखा है आपको, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको निकालनी है, रेशोज निकालने हैं। मतलब आपको दिया हुआ यहाँ पर, आपको सेक दे दिया। अब सेक के अलावा जो भी बचे हुए हैं आपको साइन, कोस, टेन, कोसेक और आपका कोट, सभी की वैल्यू आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस जो गिवन है आपको, ठीक है। तो करते हैं पूरा कंप्लीट इसको अच्छे तरीके से, एक एक स्टेप वाइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेम वही तरीका है, सब में वही रूल फॉलो होगा। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सेक होता क्या आपका, सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कोस का अपोजिट। अब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से इक्वल कर दो और एक ट्रायंगल बना दो पहले यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले बनाते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं। मान लिया हम रखते हैं PQR रख देते हैं, ठीक है। PQR रख दिया हमने, हर बार ABC लेते हैं और इस पर PQR लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा, आर पे थीटा आपका दे रखा है, ठीक है। अगर आर पे थीटा है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, साइड्स क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनियस। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप कंफ्यूज होते हो परपेंडिकुलर और बेस में। तो याद रखना आपको, ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस गिवन है कितना 13, और आपको बेस गिवन है कितना 12, आपको पर परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है। तो परपेंडिकुलर पहले आप निकालोगे तभी आप कर पाओगे, बिकॉज परपेंडिकुलर का यूज़ इसमें होने वाला है। तो आप करोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप एक चीज़ निकालोगे जिसका नाम है परपेंडिकुलर, ठीक है। दिया हुआ नहीं है हमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, h स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आपको ये पता है, पर आपको ये चीज़ नहीं पता, ये आपको फाइंड करना है। तो करते हैं, h आपको दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b कितना देर का आपको 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। 13 का स्क्वायर 169, p एज इट इज़, p का स्क्वायर एज इट इज़ हो गया 144 इसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस का इसको उस तरफ भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस में 144 इसको टू में p का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस करने पे 25, तो 25 यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। p स्क्वायर आप इसको सीधा कर लीजिए, तो p स्क्वायर इसको टू में 25। अब स्क्वायर जो है आपको उस तरफ जाके रूट बन जाता है, हमेशा याद रखना है। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है आपका, रूट हो जाता है, साइन अपोजिट रहता है ना, ठीक है। तो स्क्वायर का उल्टा रूट, तो रूट 25 हो गया, और रूट 25 जो होता है किसके इक्वल होता है, 5 के। तो यहाँ पे आपको लिखना है 5, और इसी के साथ आपका p का मान आ चुका है कितना, 5 आ चुका है p का मान, ठीक है। p की वैल्यू आपको 5 मिल चुकी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप। अब आपको लिखना है कि क्या क्या आपने निकाल लिया है। तो PQ आपको दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पर लिख दो। बाकी आपको QR दे रखा है कितना 12, तो 12 यहाँ पे लिख दो। बाकी PR आपको दिया हुआ है कितना 13, तो 13 यहाँ पर लिख दो। सेंटीमीटर और मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बाद में कटता ही है वो। अब आपको फाइंड करना है साइन पहले, बाकी अदर आइडेंटिटीज़ जो आएंगी वो आपको निकालना है सेक के अलावा, क्योंकि सेक तो पहले से दिया हुआ है इसमें। अब निकालते हैं सेक साइन थीटा, ठीक है। एंगल चेंज नहीं करना, एंगल जहाँ पर आपने माना है वही एंगल आपको रखना है हर आइडेंटिटी में, ठीक है। आप देखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर में अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें PQ, तो PQ अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आपका PR, ओके। तो PQ आपका दिया हुआ है 5 अपॉन में PR आपको दे रखा है कितना 13, तो 13 आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इस तरीके से रख दिया आपने, ओके। अब निकालते हैं हम कोस थीटा।
तो कोस तो जस्ट आपका सेक का अपोजिट आएगा। आपको सेक दे रखा है, सेक का अपोजिट कर दो तो आपका कोस बन जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। चाहो तो निकाल सकते हो आप बेस अपॉन हाइपोटेनसी भी, उस तरीके से भी आ सकता है। दो तरीका इसका है। तो 1 अपॉन में सेक के दे रखा आपको 13/12 दे रखा है, तो 13/12 नीचे रख दोगे। अब इसका ऊपर करोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 12/13 आपका आंसर आ चुका है। चाहो तो बेस अपॉन हाइपोटेनसी भी कर सकते हो, तब भी आपको 12/13 ही आएगा। ओके, आप देखते हैं यहाँ पर 10। तो 10 क्या होता है आपका? अब 10 भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चाहो तो साइन को कोस से डिवाइड कर दो तब आपको 10 आ जाएगा। चाहो तो आप 10 निकाल सकते हो सिंपल सा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की हेल्प से। परपेंडिकुलर कितना है आपका? पी क्यू, और बेस कितना आपका? क्यू आर दे रखा है, तो क्यू आर यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से। ठीक है, पी क्यू कितना आपका? 5 दे रखा है, 5 रख दो यहाँ पर। और क्यू आर कितना आपका? 12, तो 12 आप इस तरीके से रख दोगे, तो 5/12 आपका आंसर आ चुका है। ओके, आप देखते हैं कोट। तो कोट जस्ट अपोजिट होता है किसका? 10 का, तो 1/10 थीटा। कोट क्या होता है? 1/10 थीटा होता है। तो जस्ट अपोजिट कर दो 10 का और वो बन जाएगा कोट। तो 10 कितना दिया आपको? 5/12 दिखा, तो 5/12 यहाँ पर रख दो और उसका अपोजिट कर दो। कितना आ गया आपका? 12/5 आपका इसका आंसर आ चुका है। 10 का अपोजिट कर दोगे कोट बन जाएगा आपका। सिंपल है बिल्कुल। अगर आपको 10 का मान पता है तो आप कोट तो बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको साइन का मान पता है तो आप कोसेक बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। अब देखो आपको निकालना है क्या बच गया आपका? कोसेक बच गया लास्ट। तो कोसेक थीटा देखते हैं। कोसेक होता है आपका साइन का अपोजिट, तो 1 में साइन थीटा। ओके, तो 1 में साइन कितना दे रखा है आपको? साइन कितना निकाला है हमने? 5/13। अपोजिट कर दो, कितना आ गया आपका? 13/5। ओके, तो 13/5 आपका आ चुका है। समझ आई बात? और इसी के साथ हमने सारा कर लिया ना। साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, कोट निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया, और सेक पहले से दिया हुआ था आपको। एक एक चीज़ ध्यान से देखिए और सबको पोज करके दोबारा से सॉल्व करिए। ठीक है, नहीं आया समझ में तो दोबारा से रिपीट करके देखिए। बाकी अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखना है आपको। सबसे ज़्यादा डाउट आपका इसी में आया था, बहुत ज़्यादा डाउट आया था आपका। तो देखते हैं ध्यान से इसको, और इसको मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल। पहले समझ जाए कि एक्यूट एंगल क्या होता है आपका। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जैसे देखो, अगर मैंने आपको यहाँ पर एक्स और वाई दे रखा है, तो दोनों का सम करने में कितना आना चाहिए आपका? 90 डिग्री आना चाहिए। दोनों का सम करने पे 90 डिग्री आता है तो उसको क्या कहते हैं? आपको एक्यूट एंगल कहते हैं। दो एंगल का सम करने पे 90 डिग्री आए तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। आपको इस तरीके से याद रखना है। मतलब एंगल ए और एंगल बी का सम करने पे कितना आएगा आपका? 90 डिग्री आएगा, उसे कहते हैं क्या? एक्यूट एंगल। तो ये आपको गिवन है पहले से ही क्वेश्चन में, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बोला गया कि ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स याद रहेगा ना। एक्यूट एंगल क्या होता है? दो एंगल्स का सम करने पर 90 डिग्री आए तो उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। मान लिया आपको मैंने बी दे रखा है 45, तो ए कितना होगा आपका? 45, बिकॉज ए एंड बी क्या आपका? एक्यूट एंगल है। बिकॉज दोनों का सम करने पे कितना आना चाहिए आपको? 90 डिग्री आना चाहिए। अगर एक आपका 25 है तो दूसरा क्या होगा आपका? 90 - 25 होगा, क्योंकि दोनों का सम करने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री ही आना चाहिए। याद रहेगा ना। तो देखो अब आगे अब हमें प्रूव करना है कि सच दैट कोस ए और कोस बी, और आपको कोस ए और कोस ए बी भी आपको बराबर दे रखा है। तो कोस ए कोस बी भी क्या आपका? बराबर है आपस में। और हमें शो करना है कि एंगल ए जो एंगल बी के बराबर है, और एंगल ए और एंगल बी क्या है आपका? बराबर है। हमें प्रूव करना है। देखो पहले यहाँ पर आपको ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल हम बनाते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी हम बनाते हैं, जिसका ए और बी और सी यहाँ पर हमने नाम दे दिया। सी पर आपका राइट एंगल है और ए और बी क्या है आपका? अदर्स एंगल है। पर दोनों का सम क्या होता है आपका? 90 डिग्री आता है, और एक तो इसमें फिक्स होता है 90 डिग्री होगा ही। तो जो अदर दो एंगल बचे हैं कितना होंगे? 90 डिग्री होगा। तो आपको पता ही चल गया, अगर ए और बी का सम करते हैं तो 90 डिग्री ही आना है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। बिकॉज तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक आपको पता है 90 डिग्री, तो 180 - 90 कितना होगा आपका? 90 डिग्री आ जाएगा। तो दो एंगल बच गया आपके। तो ए प्लस बी भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री आने वाला है, चाहे कितना भी दिया हो सकता है ये वाला कम हो या वाला ज़्यादा हो सकता है ये वाला कम हो वाला ज़्यादा हो, तो कुछ भी हो सकता है। देखते क्या होगा। पर यहाँ पर बोला गया है कि हमें प्रूव करना है कि दोनों एंगल बराबर हैं। तो देखते कैसे। तो पहले आपको देखना है कोस ए इक्वल में कोस बी। तो पहले आपको एंगल मानना है ए पर। अगर हम एंगल ए पे मानते हैं तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा आपका? AC हो जाएगा। पहले आपको जानना है कि कोस क्या होता है। कोस आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर हम ए पर एंगल मानते हैं तो आपका AC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पर AC अपॉन में, और आपका AB हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, चाहो तो साइड में यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कोस आपका क्या होता है? कोस आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए इस तरीके से। और इसमें बेस क्या आपका?
देखो इसमें बेस क्या है आपका AC दे रखा है, ठीक है। अब मानते हैं हमें एंगल B मान लेते हैं, ठीक है। अब B मानना है सेकंड बार में, ठीक है। तो B के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। B के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। पर जो आपका जो हाइपोटेनस है वो तो सेम ही रहेगा, कितना, AB। ओके, हाइपोटेनस इसमें भी सेम रहेगा, हाइपोटेनस इसमें भी सेम रहेगा। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, पर आपका बेस बदलेगा। जब भी जितनी बार एंगल बदलोगे उतनी बार बेस भी आपका बदलेगा। समझ आई बात, बेस बदलता रहता है एंगल बदलने के साथ साथ। समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ पर AB दे रखा है, यहाँ भी AB दे रखा है, तो AB से AB काट डालो। कितना बचा आपका यहाँ पर, AC इक्वल टू में BC, और AC और BC आपका क्या है, बराबर है, ठीक है। तो AC और BC बराबर है। और यहाँ से आपको अब एक चीज़ याद आ रहा होगा जो आपने ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ रखा होगा। उसी का रूल यहाँ पर लगने वाला है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो यहाँ पर पहले देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या रूल होते हैं, इसकी साइड्स बराबर होती हैं और जो साइड्स का जो एंगल बनता है वो भी बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। आज जब हमें पता चल गया कि वाला साइड बराबर है, यानी AC इक्वल टू में BC है, तो आपका एंगल A और एंगल B भी बराबर होगा। तो लिखोगे यहाँ पे, लिख दो सो दैट एंगल A इक्वल टू में एंगल B, बिकॉज रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे सिंपल तरीका यही है आपका। बाकी नहीं तो करने बैठो तो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा उस तरीके से जैसा बुक में दे रखा है आपको, ठीक है। उस तरीके से आपको नहीं करना है, जैसा बताया मैंने इस तरीके से करना है। नहीं तो इतना लिख दो तभी काफ़ी है, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं इतने लिखने पर भी। तो समझ में आ गई बात, क्या करना है यहाँ पर। अगर आपको दो साइड इक्वल दे दिया तो उसके जो साथ में जो एंगल बनता है उसके बेस पर वो भी आप आपस में बराबर होता है, यानी कि एंगल A और एंगल B आपका बराबर हो गया, बिकॉज AC छोटे में BC हमने प्रूव कर दिया है। उसकी वजह से A और B आपका बराबर हो जाएगा, और A और B बराबर करना है, यही तो पूछा गया है इसमें। सो दैट एंगल A इक्वल टू में एंगल B, और हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है कि ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की हेल्प से ये हुआ है। और इसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के साथ। तो पार्ट 3 बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाला है, और पार्ट 3 में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।